नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जिसने पार्टी बनाई उसको ही सबूत देना पड़ेगा, शरद पवार की चुनाव आयोग में बैठक से पहले बोले संजय राउत। पहली जनगणना के वक्त था अंग्रेजों का राज। 1881, 31, 41 और साल 51 में क्या हुआ, जाने डिमांड, इतिहास, पक्ष विपक्ष, सब कुछ। मध्य प्रदेश चुनाव में रेवड़ी बिकेगी या चलेगा जाति कार्ड, कितनी गहरी है हिंदुत्व की जड़ें, जाने पूरा खेल। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की हवा निकालने वाले सचिन रविंद्र का राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से खास कनेक्शन। आप सिर्फ और सिर्फ गिरते हैं। जब जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती को करना पड़ा था नागिन डांस, सालों बाद एक्ट्रेस का शॉकिंग खुलासा। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेता शरद पवार के चुनाव आयोग के सामने बैठक से पहले ही आयोग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, यह बहुत आश्चर्य की बात है, जिसने खुद जिस पार्टी की स्थापना की उस पार्टी के अध्यक्ष है और संस्थापक भी है, वह चुनाव आयोग के सामने बैठेंगे और इस बात का प्रमाण देंगे कि ये उनकी ही पार्टी है। संजय राउत ने कहा, आश्चर्य यह भी है कि उनके विरोधी उनके सामने आएंगे और कहेंगे कि यह उनकी पार्टी नहीं है। आज चुनाव आयोग के लिए परीक्षा की घड़ी है, उसको बीजेपी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने INDIA गठबंधन में अपने साथी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। बिहार सरकार की ओर से सोमवार यानी 2 अक्टूबर 2023 को कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अति पिछड़ा वर्ग 36.1%, सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में सवर्णों की संख्या 15.52%, भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसहर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14% और राजपूतों की आबादी 3.45% है। बिहार के कास्ट सर्वे के मुताबिक हिंदू आबादी 81.99%, मुसलमानों की 17.70%, ईसाई की 5%, सिखों की 11%, बौद्ध की 851%, जैन समुदाय की 96% और अन्य धर्मों की आबादी 1274% है। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में 2146 ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। बिहार सरकार की ओर से जारी कास्ट सर्वे के आंकड़े जनगणना से पूरी तरह अलग हैं। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वोटर को लुभाने के लिए हर कोई तरह तरह की घोषणाएं और दावे कर रहा है। बीजेपी जहां सत्ता बचाने की जुगत में लगी है, तो कांग्रेस फिर से 2018 वाला प्रदर्शन करते हुए बहुमत के करीब पहुंचना चाह रही है। वोट बैंक के लिए कोई नेता लुभावनी योजनाएं व फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, तो कोई जाति कार्ड व महिला कार्ड खेल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में रेवड़ी बिकेगी या जाति कार्ड चलेगा। वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया। इस मैच में जॉस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड को टीम 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 283 रनों का लक्ष्य था। कीवी टीम ने ड्वेन कॉनवे और सचिन रविंद्र की शानदार शतकीय पारी की बदौलत एक तरफा जीत दर्ज की। ड्वेन कॉनवे ने 121 गेंदों पर नाबाद 152 रन बनाए, जबकि सचिन रविंद्र 96 गेंदों पर 123 रन बनाकर नाबाद लौटे। बेहद फिल्मी रही है सचिन रविंद्र की कहानी, लेकिन आप भारतीय मूल के सचिन रविंद्र के बारे में जानते हैं। दरअसल सचिन रविंद्र की कहानी बेहद फिल्मी रही है। सचिन रविंद्र के पिता पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन हैं। इस तरह पिता ने अपने दोनों चहेते क्रिकेटरों के नाम को जोड़कर बेटे का नाम सचिन रविंद्र रखा। सचिन नाम राहुल और सचिन को जोड़कर बनाया गया है। सचिन रविंद्र अपने पिता की तरह ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में जेल जा चुकी रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। साल 2020 उनके लिए काफी बुरा साबित हुआ है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इन 3 सालों का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने सुशांत के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनकी मौत के बाद किस तरह से उन्हें लोगों की नफरत झेलनी पड़ी। वहीं रिया ने जेल के अंदर की दुनिया के बारे में भी बताया। कॉन्क्लेव 2023 के दौरान रिया ने बताया कि वे अब ड्रग्स और सुसाइड पर बात करके तंग आ चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि जो होगा, जैसा भी होगा, अब सब एजेंसी तय करेंगे। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, जब सही वक्त आएगा तो वह अपना वर्डिक्ट देंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।